नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या है वो टॉपिक? वो यही है कि व्हाट इफ द डिवाइन फेमिनाइन डिसाइड टू लीव देयर ट्विन फ्लेम। जी हाँ, अगर अपने ट्विन फ्लेम को डिवाइन फेमिनाइन पूरा तरह से छोड़ने को चाहे और पूरी तरह से फोकस अपने गोल पर होना चाहे तो ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह से रहेगी। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन अपने पर्सनल ग्रोथ या गोल के लिए भी जर्नी से टेम्परेरीली स्टेप बैक लेने का डिसीजन ले सकती हैं। लेती भी हैं, सकती है नहीं, लेती भी हैं, ले भी रही हैं। तो क्या होता है जब ऐसा डिसीजन लिया जाता है? तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। पहली बात तो यही है कि अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन। सबसे पहले जिन्होंने स्टेप बैक करना है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन ने, तो पहला स्टेप वो यही समझना होगा उनको, डिवाइन फेमिनाइन को, कि कब और क्यों ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, क्या कारण हो गया है। जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है या चैलेंजेस कुछ ज्यादा ही अनबियरेबल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लगने लगता है कि बस इनफ इज इनफ, अब और कुछ नहीं, तो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को इस कनेक्शन से थोड़ा दूर करने का सोचती हैं। और ये डिसीजन ऐसा नहीं होता कि वो अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ना ही चाहती है हमेशा के लिए, बल्कि ये अपने गोल्स और इनर पीस पे फोकस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इनर पीस ही तो चाहिए होता है ना आपको, कि बस मैम अब और नहीं सहा जाता, एक मेंटल पीस की जरूरत है। तो इस कारण से दूसरी बात ये कि इम्पैक्ट ऑन योर डिवाइन बीइंग, मतलब डिवाइन फेमिनाइन को अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये देखना होता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम से दूर जाके अपने गोल पे फोकस करती हैं तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट होता है आपकी सेल्फ ग्रोथ पर। जी हाँ, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। फिर आप अपने आप को समझ पाते हैं कि मैं हूँ क्या और मैं अभी तक कर क्या रही थी, कहाँ मेरी गलतियां थी। फिर आप अपने लिए पैशन, करियर और अपने ड्रीम्स पर काम करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी कभी बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग हो सकता है, तो ये ब्रेक डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनल बैलेंस और क्लैरिटी के लिए लेना पड़ सकता है। क्लैरिटी कैसी? कि एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि वो सामने वाला बंदा कंफ्यूज है या मुझे कंफ्यूज कर रहा है, कारण क्या है रीजन क्या है। तीसरी बात, डिवाइन फेमिनाइन ये सोचें कि क्या इफेक्ट पड़ेगा डिवाइन फेमिनाइन और इन डिवाइन मस्कुलाइन कनेक्शन पर। जब डिवाइन फेमिनाइन दूर जाने का डिसीजन लेती हैं तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहली बात यह है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। इसीलिए फिजिकली डिस्टेंस होने के बाद भी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, कोई इंसान पीछे पड़ रहा है हम उससे पीछा नहीं छुड़ा, ऐसी चीज नहीं है। जबकि ये सोल कनेक्शन है, कभी कभी ये डिसीजन आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी लेना पड़ सकता है। ग्रोथ और हीलिंग पर फोकस करने के लिए ये आपका एक बहुत ही अच्छा टाइम है। ये सेपरेशन एक स्ट्रॉन्ग इनर रियलाइजेशन का फेज बन सकता है आप दोनों के लिए। जी हाँ, दोनों ही रियलाइज कर पाते हैं। चौथी बात यह है कि डिवाइन फेमिनाइन की एम्पावरमेंट के लिए आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं डिवाइन मस्कुलाइन से कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा छुपा छुपी खेल लेती हूँ। डिसीजन थोड़ा सा दूर रहने वाला आप ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डिवाइन फेमिनाइन अपने गोल्स और अपने लाइफ पर्पस पर पूरी तरह से फुल अटेंशन दे सकती हैं और दे भी रही हैं। उसका फोकस अपने करियर, पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल पथ पर या पैथ पर चलने का हो जाता है, बल्कि बढ़ जाता है। कर ही रहे थे लेकिन वो एम्पावरमेंट आपको मिल नहीं पा रही थी, इमोशनली आप थोड़ा ड्रेन हो रहे थे। तो अब इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आप अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि नहीं, तो यही पावरफुल एनर्जी आप क्रिएट करना चाहते हैं। इसी वजह से इस लाइफ टाइम में ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सेपरेशन टाइम पीरियड आता ही आता है। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि आपने बहुत सारी बातें शेयर करनी है, बहुत कुछ जानना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें। और कई लोग ये पूछते हैं कि क्या सेपरेशन टाइम पीरियड के बिना क्या कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं चलती? नहीं चलती है जी। सेपरेशन टाइम पीरियड तो ऑटोमेटिकली आता ही है, लेकिन यहाँ पर आज के टॉपिक पर यह बात हो रही है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन ये पूरी तरह से डिसीजन ले ले, इनफ इज इनफ, अब डिवाइन मस्कुलाइन की बेकार की फूहड़ और उल जलूल बातें अब सहन नहीं हो रही, तो वहां पर आपको रुकना पड़ जाता है। अब आगे बात करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के क्या चैलेंजेस आते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन ये ले पाती हैं डिवाइन फेमिनाइन कि हाँ मुझे इनसे अलग ही लेना है, अलग ही रहना है, दूर रहना है, बात नहीं करनी है, ये बहुत आसान नहीं होता है। ट्विन फ्लेम से दूर जाने पर डिवाइन फेमिनाइन को लोनलीनेस फील होती है, गिल्ट फील होता है, ये मैं क्या कर रही हूँ, या फिर फियर फील हो सकता है कि कहीं वो कभी वापस ही ना आए तो,
कभी कभी उसे ऐसा भी लग सकता है डिवाइन फेमिनाइन को कि वो अपने स्पिरिचुअल पैथ पर नेग्लेक्ट कर रही है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि अपनी जर्नी पर फोकस करना कभी कभी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब टू मच एग्जॉस्टिंग एनर्जी हो रही है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ मिलकर, तो अपने सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम निकालना आपका फर्ज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिवाइन फेमिनाइन अपने पास्ट वुंड्स को भी हील कर सकती हैं, इस वजह से उन्हें इनसे दूर जाना पड़ सकता है। छठी बात यही बताऊंगी कि रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज। क्या रीयूनियन की पॉसिबिलिटी, यानी कि क्या रीयूनियन पॉसिबल होता है अगर हम किसी से दूर जाने का फैसला लेते हैं? तो हाँ, डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम से दूर जब जाती हैं तो एब्सोल्युटली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रीयूनियन का टाइम है वो थोड़ा जल्दी नजदीक आ जाता है। सेपरेशन अधिकतर पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग के लिए होता है, जो कि आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की इंडिविजुअली हीलिंग करता है। जब आप इस गोल्स को या हीलिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं अपने लिए, तब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी भी ऑटोमेटिकली चेंज होती है, हील होती है। लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स को मैं देखती हूँ बार बार मेरे बार बार समझाने पर भी कि ब्लॉक कर दीजिए उनको, अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, तो भी वो नहीं मानती हैं। तो भी कहती है मैडम देखो ये ऐसे मैसेज कर रहा है, ये ऐसे मैसेज कर रहा है, अब मैं क्या करूं? अब इसने फिर से मैसेज कर दिया, मैंने तो उसको ब्लॉक किया, फिर उसने वहां से मैसेज किया। आप पूरी तरह से ब्लॉक करके आप परेशान क्यों होती हैं? मेच्योरिटी लेकर आइए अपने अंदर। यानी कि ये एक डीपर लुक के लिए डिवाइन फेमिनाइन अपने लिए डिसाइड करती हैं कि थोड़ा सा स्टेप बैक ले लिया जाए और ट्विन फ्लेम जर्नी में पूरी तरह से फोकस हुआ जाए अपने गोल्स पर। आपका अपना गोल्स नहीं है, आपको अपना कोई काम नहीं करना, आपके अपने पर्सनल ग्रोथ नहीं है क्या? अपना डिसीजन अपनी मेंटल पीस के लिए आपको नहीं लेना चाहिए क्या? अब आप ये कहेंगे ओहो हम तो ऐसे दूर कैसे हो सकते हैं, वो दूर ना चला जाए। आपकी यही तो एंग्जाइटी, यही तो फियर का फायदा डिवाइन मस्कुलाइन उठाते हैं, और इसी वजह से तो आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन नहीं होने पाता है। यही तो मैं कह रही हूँ। तो इन सभी चीजों पर अगर आपको भी इन दिनों में ये लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये 99 पोर्टल गया उसके बाद से बहुत लोगों के कुछ लोगों का तो जिन्होंने बहुत बहुत इंटेंस वर्क किया है और वो समझ चुके हैं, मेच्योरिटी के साथ जा रहे हैं, तो इट मीन्स उन्होंने क्या है कि अपना रीयूनियन करीब लेकर आए हैं। बहुत लोगों का हुआ भी है, लेकिन वो थोड़ा आधा अधूरा हुआ है। फिर से उनकी चेजिंग और एंग्जाइटी बढ़ गई है कि अब आगे क्या रीयूनियन, और कैसा रीयूनियन? मतलब रीयूनियन एक इवेंट समझते हैं कि चलो जी मैडम रीयूनियन हो गया, कैसे हो गया? और दूसरे दिन मैडम उसने मुझे गालियां दे दी, ये कर दिया। आप खुद स्टेबल नहीं है तो आपका रीयूनियन इतनी जल्दी इस तरीके से नहीं होता है। रीयूनियन का ये मतलब नहीं है कि वो कुछ टाइम बाद वापस आए, आई लव यू बोल रहे हैं और अपना सब कुछ बोल रहे हैं और फिर से वापस चले गए, फिर से ब्लॉक कर रहे हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड रीयूनियन। और रीयूनियन कोई इवेंट नहीं है। कितनी बार बोलती हूँ कि कोई ये घटना नहीं घट गई, ओह रीयूनियन हो गया। रीयूनियन कई लेवल का रहता है और रीयूनियन एक प्रोसेस है जो कि कई बार लगता है कि नहीं ये तो रीयूनियन नहीं था, हाँ रीयूनियन था। तो ये ऐसे धीरे धीरे करके ये प्रोसेस होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जब आप दोनों की मेच्योरिटी लेवल हाई हो जाती है। यही तो मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा स्टेप बैक लेना जरूरी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिससे कि आप अपने एग्जॉस्ट होने से बच सकें। एग्जॉस्ट नहीं होना है, मेंटल पीस के लिए रहना है। डरना नहीं है कि वो कभी छोड़कर चला गया और कभी वापस ही ना आए तो किसी और के साथ एंगेज हो गए। अगर हो गए तो फिर हो जाने दो ना। आपको अपना मेंटल पीस नहीं चाहिए, वो व्यक्ति ही चाहिए जो हर समय लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, फिर से बुला रहा है, फिर नहीं आ रहा है। इसी लूप में फंसे रहना है क्या? इसी लूप में फंसे रहना है तो आप फंसे रह सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन सभी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए है जिन्होंने वाकई अपना इनर पीस पाना है और अपने काम पर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स ने अपना हीलिंग वर्क शुरू कर दिया, अपना टैरो रीडिंग का चैनल शुरू कर दिया है, अपने बहुत सारे इस तरह के काम शुरू कर दिए, कोई एनजीओ का स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हर बार अगर ये सवाल आप ये करते हैं कि हमारा सोल पर्पस जो हमने काम शुरू किया वो तो चला गया, उससे तो सेपरेशन हो गया, फिर हमारी एनर्जी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर तो वो हमें यूट्यूब में देखेगा। सो व्हाट? आपके दिमाग में है ये सारी बातें, उनके दिमाग में नहीं है। अपने दिमाग से ये सारी बातें हटाइए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। फोकस का मतलब ही यही है ना कि खुद अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बार बार आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप टैरो रीडिंग कर रहे हैं, आप कह रहे ओह वो मुझे देख, क्या जरूरत है इतना सब कुछ सोचने की? थोड़ा टाइम अपने सोच पर रुकावट दीजिए, थम जाइए, थम्बा। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।